मेरा दीदी ऐसा कर दिया, सब भाई बहन ने लूट लिया। जनता को डरा देता है। आप अगर ज्यादा बोलेगा दीदी के बारे में तो आपको जेल भर देगा। ऐसे नहीं है मोदी जी, ऐसे नहीं। मोदी जी का कुछ है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जन्मस्थान है बंगाल। यहाँ का मेट्रो 5 देने से भी 40, आने से भी 40। पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल में सबसे खराब घाटिया और सबसे खराब माहौल है। जैसे कचरा जैसा ड्रेन जैसा हो गया। मेरा दीदी ऐसा कर दिया। लेकिन दीदी तो कहती है कि पश्चिम बंगाल जैसा कोई राज्य ही नहीं है। नहीं नहीं दीदी, अब हम पश्चिम बंगाल का खुद का बासिंदा है। अगर आप पश्चिम बंगाल जाएगा तो समझ जाएगा कैसे घाटिया आदमी बना दिया दीदी ने। पहले वामफ्रंट था, बहुत अच्छा था। पहले अभी फिलहाल क्या स्थिति है ऐसी जो आप फिलहाल स्थिति है, अब हमारा शिक्षा मंत्री जो है वो जेल में है। हमारा शिक्षा मंत्री का जो सचिव है वो भी जेल में है। सब जेल में है। अभी जेल जाएगा और भी जेल जाएगा। उसका कार्रवाई चल रहा है। सीबीआई ईडी सब कार्रवाई चल रहा है। सब जेल में जाएगा। पूरा जो पश्चिम बंगाल हालत ऐसा हो गया, जो ग्रेजुएशन पास है, जो बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है, वो अभी चाय बेच रहे हैं। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो 2 लाख 7 लाख 10 लाख करके, मतलब मेरा शिक्षा मंत्री को दे के, पार्थो चैटर्जी शिक्षा मंत्री, उसको दे के नौकरी में बढ़ गया। अभी तो मेरा जो जज है गांगुली साहब, उन्हें बहुत चाकरी से हटा दिया, नौकरी से बिल्कुल नोटिस दे दिया। अभी देखे क्या होगा। माहौल बहुत खराब है। हर आदमी को हम यही मिन्नती करेगा, पश्चिम बंगाल मत जाओ भाई। पूरा जिंदगी बर्बाद कर देगा दीदी और उसका फैमिली में। अगर आप तो एमपी देखा है, आप संवादिक है, आप पूरा एमपी देखा है, किसी भी एमपी का घर में इतना बड़ा घर नहीं, पूरा रोड ही दखल कर लिया दीदी और उसका भाईपो भतीजा सब मिलके। एस्केलेटर भी है उसका घर में। कोई घर में देखा है? कोई घर में नहीं। उसका घर में एस्केलेटर है। और दीदी बोला कोई कुछ नहीं किया, हमारा भाईपो ने कुछ नहीं किया, सब भाईपो ने लूट लिया। जनता बिल्कुल खुश नहीं है, मतलब खुश नहीं है, लेकिन जनता को डरा देता है। आप अगर ज्यादा बोलेगा दीदी के बारे में तो आपको जेल भर देगा। क्या करेगा? लेकिन वो तो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जो कि अगर कोई ताकत से काम कर रहा है तो मोदी जी जेल में डाल देते हैं। नहीं दीदी, ऐसे नहीं है। मोदी जी ऐसे नहीं। मोदी जी का कुछ है ना, कुछ है। कुछ लेके आया मोदी जी, जैसे आया उलंघ होकर आया, उलंघ होके जाएगा। अरे इसका भाईपो है, भतीजा है, सब कुछ है। मोदी जी चला जाए, मोदी जी मरने के बाद कौन करेगा? कौन भोग करेगा? उसका संपत्ति कुछ है? एपीजे अब्दुल कलाम जो है उसका कोई संपत्ति है? सब अच्छा आदमी है, बिल्कुल अच्छा। दीदी के जैसा नहीं है। दीदी का भाईपो है, भतीजा है, पूरा बिल्डिंग बना लिया। जाइए कोलकाता, देख के आइए। कुछ नहीं किया दीदी ने, सिर्फ भ्रष्टाचार ऐसा ही किया। लेकिन शिक्षा मंत्री जब जेल में है, उसका नौकरी नहीं मिला। शिक्षा मंत्री हमारा है पार्थो चैटर्जी, 5 बांधवी है उसका उम्र है 70 साल और आपकी जैसा बांधवी उसका पूरा धरा पड़ा, वो भी जेल में है। तो क्या फर्क क्या पड़ता है? जब से शिक्षा मंत्री उसका दाहिने हाथ था, शिक्षा मंत्री उसका दाहिने हाथ था, जेल में था। कुछ नहीं किया दीदी। हालत पूरा खराब कर दिया। माहौल उस पश्चिम बंगाल का हालत ऐसे होगा, जिसका पास पैसा है उसका नौकरी है, जिसका पास पैसा नहीं है उसका नहीं। दीदी खुद ने बोला, पूजा की पहले घोषणा किया था, चाय बेचो, मुड़ी बेचो, चॉप बेचो, अगर सिंगारा बेचो, ऐसे बेचो, बेच के खाओ। अभी साल 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं सर। ऐसे में ममता बनर्जी हो, चाहे जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो इलेक्शन अगर सही वक्त होगा तो ममता बनर्जी जरूर हट जाएगा। उसका टीएमसी तेल मुड़ी चनाचूर उसका कुछ नहीं रहेगा ही नहीं। अगर सही पुलिस देके, सीआईएसएफ देके, बीएसएफ देके होगा तो, अगर मिलजुल के हो जाएगा तो बस। विपक्ष लेकिन एकता में मोदी एक हो जाएगा। जब भाई लोकसभा में हमको दे तो विधानसभा आपको छोड़ देगा, ऐसे हो जाएगा तो फिर ऐसे ही लोग का आदमी का दिक्कत पड़ना। आपको किसी भी पार्टी से उम्मीद है किसी तरीके से पश्चिम बंगाल के लिए? पश्चिम बंगाल के लिए लेकिन अभी जो है बीजेपी आने से ठीक होता। बीजेपी को आना चाहिए था। हाँ, बीजेपी को आना चाहिए था। हाँ। किस मकसद को लेकर आप कह रहे हैं कि शायद पश्चिम बंगाल या फिर देश के हालात को ठीक कर सकती है बीजेपी? 34 साल हम जब छोटा उम्र था उससे 34 साल हम सीपीएम को देखा था। अभी भी सीपीएम जिंदा है। विमान बसु का कोई घर नहीं है, कोई ये नहीं। मानिक सरकार त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है, उसका खुद का घर नहीं है। आप बोलिए, वो सब देश के लिए मतलब पैदा हुआ है, देश के लिए। देश को लूट नहीं लिया। तो अभी दीदी को हम देखा, दीदी पूरा लूट लिया। सीपीएम भी ऐसे नहीं, सीपीएम अच्छा है तो थोड़ा बहुत अत्याचार किया था, लेकिन अभी जो है मोदी को एक बार देखना चाहिए पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं मोदी जी।
लेकिन साल 2024 में जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो कहा जाता है कि मोदी को तो हटाना है, यही ठान लिया है हमने। देखिए दीदी, वो मोदी को जो हटाना है हटाएगा, हम नहीं हटाएगा। हम जाके सिर्फ पद्म फूल में वोट दबा देंगे। हमारा एक वोट से मोदी हटेगा भी नहीं और नहीं देने से भी हटेगा भी नहीं। आप में ताकत बहुत है सर, हाँ? जनता है आप में बहुत ताकत है। नहीं, ये हम देखिए, हमारा जो है, हम लोग चाहता है मोदी जी आए, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार हो गया। बंगाल में जो इतना भ्रष्टाचार है, किसी भी देश में इतना भ्रष्टाचार नहीं है। आप किसी को भी पूछ लीजिए, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जन्मस्थान है बंगाल, वेस्ट बंगाल। हम वेस्ट बंगाल का खुद का है। आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं कि वो बेहतरीन कर सकते हैं, ऐसे में कर तो सकेगा, किसको उसका कोई हो ही नहीं। तो मोदी जी का कोई बीबी है, कोई लड़का है, भतीजा है, कुछ है दीदी? कुछ तो है नहीं। तो काम किसके लिए करेगा? जनता का ही उसका दीदी है, जनता का उसका दीदी का भाई है, भतीजा है, सब कुछ है। दीदी पूरा शेष कर दिया, दीदी पूरा, दीदी बिल्कुल। ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल को पूरा कंप्लीट शेष कर दिया, उसमें कोई बच्चा ही नहीं है। और 5 बছর रहेगा सरकार में, भूल भाल के मार धोर के चला आएगा। दिल्ली में हम घुमा, दिल्ली में देखा थोड़ा बहुत जाम हो गया। ये भी हमको अच्छा नहीं लगा, जो मेट्रो का चार्ज। कोलकाता में मेट्रो आप 20 किलोमीटर जाओ 20 रुपये, यहाँ का मेट्रो पास देने से भी 40, आने से भी 40, ऐसे यार। रोड पूरा जाम है। कल हम घुमा था टैक्सी लेके, पूरा जाम है, 1 घंटा जाम पूरा। यही थोड़ा दिक्कत है दिल्ली का, और बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, नमस्कार। धन्यवाद।